आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में लगने वाली स्टैम्प ड्यूटी के बारे में और ये क्या प्रभाव डालेगा आपकी इन्वेस्टमेंट पे जुलाई से जो आप करेंगे और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम पे और इस प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत स्वागत करता हूं आप सभी का टाइम टू इन्वेस्ट की इस वीडियो में। 1 जुलाई 2020 से स्टैम्प ड्यूटी लागू हो गया है म्यूचुअल फंड की हर एक निवेश पे और ये खासकर डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते समय हमें बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इस स्टैम्प ड्यूटी का डेट म्यूचुअल फंड पे बहुत भारी असर पड़ा है। वो कितना भारी पड़ा है वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे और उसको कैसे कम किया जा सकता है इस बारे में भी हम बात करेंगे। वो कौन सी 5 बातें हैं जो इस महीने से अब आपको ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले, वो सारी बातें इन डिटेल एक एनालिसिस के साथ हम जानेंगे इस वीडियो में। और अगर आप भी आगे ऐसी वीडियोस पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा, तभी आपको हमारी नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस स्टैम्प ड्यूटी के बारे में वो सारी बातें जो एक आम निवेशक, एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को जाननी चाहिए निवेश करने से पहले, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि स्टैम्प ड्यूटी क्यों लगाएगी म्यूचुअल फंड पे। ये स्टैम्प ड्यूटी लगनी थी एक्चुअल में जनवरी 2020 में, बट इसको पोस्टपोन किया गया था अप्रैल 2020 तक और उसके बाद कोविड के कारण इसको फिर से पोस्टपोन करना पड़ा जुलाई 2020 तक। लेकिन अगर आप पहले क्वार्टर के कलेक्शन की बात करें इस साल के, इस फिस्कल ईयर के, तो यहाँ पे 59% डिक्लाइन हुआ है जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल के मुकाबले और ये बेस्ट टाइम था स्टैम्प ड्यूटी को अप्लाई करने का और इसलिए 1 जुलाई 2020 से स्टैम्प ड्यूटी अप्लाई कर दिया गया है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तो इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होने वाला है, स्टैम्प ड्यूटी लगा के गवर्नमेंट को क्या मिलने वाला है और किस तरह से मिलने वाला है, उसके रेवेन्यू में कैसे बढ़ोतरी होगी। तो गवर्नमेंट ने देखा कि ईयर 2019-20 में 188 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने मोबिलाइज किया था। इतना फंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने सिर्फ 1 साल के अंदर मोबिलाइज किया। तो अगर कैलकुलेशन लगाई जाए स्टैम्प ड्यूटी की 0.005% के स्टैम्प ड्यूटी की, तो इस अमाउंट पे अगर ये लगता है तो टोटल जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलती है उससे वो है 940 करोड़ की। यानी कि अगर गवर्नमेंट ने पिछले साल स्टैम्प ड्यूटी लगा दी होती म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे तो फिर गवर्नमेंट को म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से ही 940 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट होता। अब बात करते हैं हम इस साल की। इस साल एक्सपेक्टेड है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 190 लाख करोड़ तक का फंड मोबिलाइज होगा और हो सकता है ये इसको भी सरपास कर दे, इससे भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर ये स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाती है 0.005% की इस अमाउंट पे, तो गवर्नमेंट इस साल इस स्टैम्प ड्यूटी को म्यूचुअल फंड्स पे लगा के 1000 करोड़ तक रेवेन्यू जनरेट करने का सोच रही है केवल म्यूचुअल फंड से। एंड आई होप आप इसको थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे कि रिसेंटली जो प्राइस इंक्रीज हुए हैं डीजल पेट्रोल के प्राइसेस में और भी जो कई जगह पे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं उसका क्या रीजन है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, जहां से हम इस वीडियो में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे कि स्टैम्प ड्यूटी के म्यूचुअल फंड्स पे लगने के कारण म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट में क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ इससे जुड़ी हर बात को हम डिटेल से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि वो क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है अब से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को नई इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ताकि इस स्टैम्प ड्यूटी के कारण बहुत ज्यादा लॉस ना करे। स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट ने लगाई है म्यूचुअल फंड की हर एक परचेजेस पे, स्विचेस पे और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पे। और 1 जुलाई से आप जो भी इसमें से कर रहे हैं, चाहे वो न्यू परचेज कर रहे हो म्यूचुअल फंड में या फिर स्विच कर रहे हो या फिर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन अप्लाई कर रहे हो, इन सभी ऑप्शंस पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी 1 जुलाई 2020 से। और ये सभी तरह के म्यूचुअल फंड कैटेगरीज पे अप्लाई होगी, फिर वो चाहे इक्विटी हो, डेट हो, गोल्ड हो या फिर हाइब्रिड, सभी तरह की म्यूचुअल फंड कैटेगरी पे इक्वली ये स्टैम्प ड्यूटी अप्लाई होगी। और इस स्टैम्प ड्यूटी का जो रेट लगेगा इन सभी तरह के म्यूचुअल फंड्स पे वो लगेगा 0.005% जो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया गया है। जितने भी म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन होंगे उस सब के ऊपर 0.005% का स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। और इसमें इंक्लूड है लमसम इन्वेस्टमेंट, एसआईपी इन्वेस्टमेंट यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की इन्वेस्टमेंट, एसटीपी के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें भी ये लगेगा, चाहे वो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान की इन्वेस्टमेंट हो या फिर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट स्कीम हो,
उसमें भी ये स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। यानी कि आप किसी भी तरह से किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो हर फ्रेश इन्वेस्टमेंट पे एंट्री लोड की तरह ये स्टैम्प ड्यूटी उस पे लगेगी। और ये जो स्टैम्प ड्यूटी है वो आपके म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करोगे तो जो आपकी एएमसी है यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो आपकी म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसके म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा रहे हैं, जिसमें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो 1 जुलाई से होने वाली 1 जुलाई 2020 से होने वाली हर एक इन्वेस्टमेंट के ऊपर पहले ही वो स्टैम्प ड्यूटी डिडक्ट करेगी। और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगा आपका, यानी जो अमाउंट बच जाएगा स्टैम्प ड्यूटी काटने के बाद, उसको इन्वेस्ट करेगी आपकी म्यूचुअल फंड यूनिट्स परचेज करने के लिए। और ध्यान देने वाली बात यहां पे है, ये स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ परचेज करते टाइम लगेगी। यानी जब आप म्यूचुअल फंड परचेज करोगे सिर्फ तभी ये स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। जब आप अपना पैसा उस म्यूचुअल फंड में से निकालोगे, रिडम्पशन करोगे, उस टाइम पे आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी है। अब आइए मैथमेटिकली जानते हैं कि इसमें आपको एक आम इन्वेस्टर को जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है छोटी छोटी सेविंग्स करके, उसको क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। यहां पे एक एग्जांपल से जानते हैं कि अगर आप 1000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके एनएवी मान लीजिए 10 रुपए है, तो उस केस में जहां पे आपको पहले मिलती थी 100 यूनिट्स, अब आपको मिलेगी सिर्फ 99.995 यूनिट्स। यानी कि स्टैम्प ड्यूटी लगाने के बाद जो पैसा बच जाएगा आपका, उसके ऊपर आपको इतनी यूनिट्स मिल रही है। यानी कि इतनी यूनिट्स यानी 0.005 यूनिट कम हो जाएगी। अब इसमें भी मेरे कई सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है कि लमसम इन्वेस्टमेंट में और एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए कुछ एग्जांपल्स, कुछ कैलकुलेशंस की मदद से हम जानने की कोशिश करते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी जो म्यूचुअल फंड पे लग रही है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपकी इन्वेस्टमेंट पे। अगर हम कंसिडर करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपए की, तो स्टैम्प ड्यूटी की जो रेट है 0.005%, उसके हिसाब से आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेगी 60 पैसे की 12,000 रुपए पे। अगर आप एसआईपी या एसटीपी इन्वेस्टमेंट की बात करें, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू या सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू अगर आप फ्रेश यूनिट्स बाई करते हैं और आपकी जो अमाउंट है एसआईपी की वो 1000 रुपीज है पर मंथ की, तो आपको इंटरेस्ट रेट 0.005% के हिसाब से जो स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी वो 5 पैसे की होगी। यानी कि 0.05 रुपए, सिर्फ 5 पैसे आपको देने होंगे 1000 रुपए की एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे। और अगर आप 12 महीने की कैलकुलेशन करो तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जहां पे आपका 12,000 रुपए हो जाता है, वहीं पे टोटल स्टैम्प ड्यूटी अगर आप इन सबको प्लस करो तो वो होती है 60 पैसे। इसका मतलब ये कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो लमसम मोड में या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो एसआईपी या एसटीपी के मोड में, दोनों ही केसेस में एसआईपी का जो टोटल स्टैम्प ड्यूटी लगना है वो बराबर है। यहां पे भी आपको 12,000 पे 60 पैसे लग रहे हैं, यहां पे भी आपको 12,000 में 60 पैसे लग रहे हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को ट्रांसफर करते हैं एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में, तो इस केस में आपको 3 गुना स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी। यानी कि पहले जहां पे आप 0.005% पे कर रहे थे, वहीं पे आपको 0.015% का ड्यूटी पे करना होगा इस केस में। और अगर आप डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस स्कीम में आपकी जो स्टैम्प ड्यूटी लगेगी वो आपके डिविडेंड अमाउंट में टीडीएस डिडक्ट करने के बाद लगेगी। यानी कि आप अपने डिविडेंड पे टीडीएस भी पे कर रहे हो और स्टैम्प ड्यूटी भी पे कर रहे हो, तो यहां पे आपको डबल मार पड़ेगी अगर आप डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसा डालते हो तो। और ये स्टैम्प ड्यूटी किनके ऊपर एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि इंडिविजुअल्स पे, एनआरआईज पे, कॉर्पोरेट्स पे और नॉन इंडिविजुअल्स पे। हाँ, एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लॉन्ग टर्म में इस स्टैम्प ड्यूटी का इफेक्ट काफी कम है, लेकिन वहीं अगर शॉर्ट टर्म की अगर आप बात करो तो वहां पे आपको स्टैम्प ड्यूटी से काफी भारी नुकसान हो सकता है। आइए कंसिडर करते हैं डेट म्यूचुअल फंड के केसेस को। अब डेट म्यूचुअल फंड में जनरली जो टेन्योर होता है, लोग शॉर्ट टर्म के लिए पैसा पार्क करते हैं, इमरजेंसी फंड के लिए पैसा पार्क करते हैं। तो आइए यहां पे हम जानते हैं कि वो कौन सा मेजर इफेक्ट है, वो सबसे बड़ा नुकसान क्या है जो स्टैम्प ड्यूटी लगने से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को होने वाला है। अगर आप बात करें डेट फंड में, लिक्विड फंड्स, ओवरनाइट फंड्स या फिर शॉर्टर होल्डिंग पीरियड वाले फंड्स, इन सभी फंड्स में बहुत बड़ा झटका लगने वाला है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को, और वो आपको इस ग्राफ को देख के क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने
नंबर ऑफ डेज डाले हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन, 270 और 365 दिन। और जो हमारा स्टैंप ड्यूटी का रेट है वो यहाँ पे है 0.005% का। तो जितने कम दिन के लिए आप पैसा वहां पे रखते हो उस फंड में और जितनी जल्दी आप पैसा निकाल लेते हो उसमें से, उतना ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। आइए जानते हैं कैसे। यहाँ पे आपने रेट तो देख लिया, स्टैंप ड्यूटी का 0.005 है, लेकिन टाइम जितना कम होता है उससे इसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि आपने एक लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया और वहाँ पे आपको 4% का रिटर्न मिल रहा है। एक दिन पे रखने पे आपको अगर 4% का रिटर्न मिल रहा है तो स्टैंप ड्यूटी के इम्पैक्ट के कारण, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने के इम्पैक्ट के कारण आपका रिटर्न में से 1.825% कट जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा स्टैंप ड्यूटी के बाद 2.175% का रिटर्न। यानी कि आपको 4% जहां पे पहले मिल रहे थे, अब के टाइम पे अगर आप एक दिन के लिए केवल इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आपका 4% का रिटर्न स्टैंप ड्यूटी के बाद हो जाता है 2.175% का रिटर्न। सेम केस अगर 2 दिन की बात करें तो वहां पे आपका रिटर्न हो जाता है 3.088% का रिटर्न। 3 दिन की अगर बात करें तो 3.392% का रिटर्न। 4 दिन की बात करें तो 3.544% का रिटर्न। 5 दिन की अगर आप बात करते हो 3.635 का रिटर्न। 6 दिन की बात करो तो 3.696% का रिटर्न। 7 डेज की बात करो तो 3.739% का रिटर्न। और अगर आप 30 दिन या उससे ज्यादा का समय लेते हो तो आपके रिटर्न्स काफी अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पे आपको स्टैंप ड्यूटी के बाद आपका जो रिटर्न बनता है वो है 3.939% का रिटर्न। यानी 30 दिन और उससे ज्यादा का अगर आप रखते हो तो आपको इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है। और वहीं पे आप अगर थोड़ी और लॉन्ग टर्म की बात करें तो अब देख सकते हैं कि 180 दिन की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और 180 दिन के बाद पैसा निकालते हैं तो 4% की रिटर्न की जगह आपको मिलेगा 3.990% का रिटर्न। और वहीं पे 270 दिन पे आपको मिलेगा 3.993% का रिटर्न। और 365 दिन की इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न बनेगा स्टैंप ड्यूटी के बाद 3.995% का रिटर्न। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका टेन्योर बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आपके रिटर्न बेहतर होते जा रहे हैं और इम्पैक्ट कम होते जा रहा है स्टैंप ड्यूटी का आपकी इन्वेस्टमेंट पे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कम से कम अब जब भी आप इन्वेस्ट करते हो डेट फंड में, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में, लिक्विड फंड में, ओवरनाइट फंड में, तो इन सब में आपको ध्यान रखना है कि आप अगर ओवरनाइट फंड में तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड फंड में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम 30 दिन तक उसमें पैसा रखो ताकि आपके रिटर्न्स पे ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। रिटेल इन्वेस्टर को इंपैक्ट कम पड़ेगा, लेकिन इसका मेजर इंपैक्ट पड़ेगा उन बड़ी कॉर्पोरेट्स को जो अपना बहुत बड़ा पैसा, बहुत ज्यादा अमाउंट का पैसा इन लिक्विड फंड्स में रखा करते थे, इन ओवरनाइट फंड्स में रखा करते थे, और यहाँ पे उनको बहुत भारी नुकसान होगा। और अब आइए जानते हैं फाइनली कि म्यूचुअल फंड लेते समय आपको अब कौन कौन से चार्जेस देने पड़ेंगे। जो आपके कंपलसरी चार्ज हो चुके हैं अब वो है स्टैंप ड्यूटी, जो कंपलसरी है। जब भी आप परचेस करोगे तो आपको स्टैंप ड्यूटी देनी है। 1 जुलाई 2020 से आप जितनी भी परचेस करोगे उस पे स्टैंप ड्यूटी आपको लगेगी। एक्सपेंस रेशियो वो भी कंपलसरी है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का ये चार्जेस देने होते हैं आपके फंड मैनेज करने के लिए। नॉन मैंडेटरी चार्जेस, या फिर इसको कह ले कि आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि ये चार्ज आपको देने हैं कि नहीं। यहाँ पे अगर आप ट्रांजैक्शन और सर्विस फीस की बात करते हो तो वो जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हो, जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड बाई कर रहे हो, क्या वो कोई ट्रांजैक्शन फीस आपको लगा रहा है। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ट्रांजैक्शन फीस बिल्कुल भी चार्ज नहीं करते। तो आपको यहाँ पे इस एक्सपेंस को बचाना है। आप ये बचा सकते हो ऐसे प्लेटफॉर्म्स का यूज करके जो ट्रांजैक्शन फीस नहीं चार्ज करती है। एग्जिट लोड की अगर आप बात करें तो एग्जिट लोड के क्लॉज में एक पीरियड दिया होता है कि इतने पीरियड तक आपको पैसा रखना है, उसके बाद आप अगर निकालते हो पैसा तो आपको एग्जिट लोड भी नहीं लगता है। तो ये दोनों वो बातें हैं जहां पे आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि आपको ये दोनों चार्जेस देने हैं कि नहीं। तो ये टोटल 4 चार्जेस निकल के आते हैं अब जो आपको पे करने हैं 1 जुलाई 2020 से। और अब यहां से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को कौन सी 5 बातों का ध्यान रखना है स्टैंप ड्यूटी लगने के बाद। यहाँ पे सबसे पहली बात जिसका ध्यान रखना है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को वो ये कि
अब उन्हें डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान नहीं चूज करना है, अब उनको ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करना है ताकि उनको डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान में लगने वाली चार्जेस हैं उससे वो बच सके। दूसरी बात, डेट फंड्स की इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कम से कम 30 दिन तक उसे होल्ड करें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न बनता है उस रिटर्न पे, उस मुनाफे पे कम से कम इम्पैक्ट पड़े इस स्टैम्प ड्यूटी टैक्स के बाद। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी वो ये है कि आपको अवॉइड करना है फ्रीक्वेंट स्विचिंग। जितनी बार आप स्विच करोगे उतनी बार आपकी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, इसलिए जितना कम आप स्विच करोगे म्यूचुअल फंड्स के बीच में उतना बेहतर रहेगा से आने वाले टाइम में। चौथी बात जिसका ध्यान रखना है आपको वो ये कि म्यूचुअल फंड्स में जनरली लोग बहुत जल्दी जल्दी चर्न किया करते थे, बहुत जल्दी जल्दी म्यूचुअल फंड्स चेंज किया करते थे। एक में इन्वेस्ट किया, कुछ समय रखा, कुछ महीने के बाद निकाल के दूसरे में डाल दिया, फिर इस तरह करके फिर तीसरे में। ये चीज आपको कम करनी होगी। यहाँ पे आपको लंबे पीरियड तक होल्ड करने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा और कम से कम म्यूचुअल फंड की चेंजिंग करनी होगी ताकि आपको कम से कम स्टैम्प ड्यूटी लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और पांचवी बात, आपको ये करना है कि आपको सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में एक ही बार में, एक ही शॉट में इन्वेस्ट करना है ताकि बार बार चेंज करने की जरूरत ना पड़े। उस म्यूचुअल फंड में आप लंबे समय तक बने रह के अच्छे रिटर्न्स कमाएं और इस स्टैम्प ड्यूटी के इम्पैक्ट से बचें। और अब इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आपको टाइम टू इन्वेस्ट पूरी तरह से हेल्प करेगा आपकी इस दुविधा में कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। आप चाहें तो इसी चीज के लिए हमारी इन्वेस्टमेंट ईयर बुक को भी रेफर कर सकते हैं, जो कि एक म्यूचुअल फंड कोर्स होने के साथ साथ ये भी बताता है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स आपको इस साल चुनने हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स नहीं चुनने, कौन से म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। इसकी कंप्लीट लिस्ट इस बुक में दी गई है। तो आप इस बुक को Amazon, Flipkart, Amazon Kindle से खरीद सकते हैं और अपने लिए बेहतर से बेहतर फंड चूज कर सकते हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट के द्वारा अच्छे रिटर्न्स कमा के देगा इन फ्यूचर। आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी समझने में कि स्टैम्प ड्यूटी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा म्यूचुअल फंड्स पे और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट पे। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेते आऊंगा बिना किसी बायस के, प्योर रिसर्च बेस्ड वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।